दिल्ली डेंजर जोन, ऐसे रुकेगा प्रदूषण? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने रख रहे हैं उसमें साफ है कि अब सिर्फ BS6 वाहनों की एंट्री और गैर BS6 वाहनों की एंट्री नहीं होगी। एंट्री पॉइंट पर पुलिस कर्मियों की तैनाती को लेकर भी खबर है। नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई भी होगी। अब इस बीच दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। देखिए, कल से मैं दिल्ली के लोगों को फिर से आग्रह कर दूं कि आप अपने PUCC सर्टिफिकेट लें। पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट होना आपके पास ज़रूरी है। नहीं होगा तो जब तक आप अपना सर्टिफिकेट नहीं लेंगे तब तक आपको पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं मिलेगा। आपके ऊपर जो जुर्माना है वो तो होता ही है, लेकिन आपको इसलिए दिल्ली के लिए साफ हवा के लिए आपको अपनी गाड़ी को PUCC कंप्लाइंट करना होगा। दूसरा, दिल्ली से बाहर से जो ट्रक आते हैं जिनके अंदर बदरपुर रेता आता है उसको बैन किया गया कम्प्लीटली। दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन बैन है। ऐसे बदरपुर रेता से जो उड़ता है उसके कारण डस्ट मिटिगेशन में कमी आती है और इसको मिटिगेशन करना जरूरी है, इसलिए डस्ट ना उड़े तो उनको भी बैन किया गया। तीसरा, भारत स्टेज 6 की जो गाड़ियाँ हैं जो भारत स्टेज 6 की कंप्लायंस करती हैं, केवल जब तक हमारा ग्रैप लगा वही गाड़ियां दिल्ली में आ पाएंगी। जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं वो दिल्ली में अलाउड नहीं होंगे, दिल्ली से बाहर के व्हीकल। सो मैं फिर से कह दूं, दिल्ली से बाहर से आने वाली गाड़ियां, पोल्यूटिंग गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। तो मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को आप सुन रहे थे, जिनका साफ कहना है कि चेकिंग होगी और उसके हिसाब से ही एंट्री मिलेगी। सरकार की सख्ती से प्रदूषण का स्तर कम होगा क्या? जो सरकार ने निर्णय लिया है उसका कितना फायदा होगा ये भी समझ लेते हैं। बिग वॉल के जरिए इंफॉर्मेशन आपके सामने। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक लगाने के निर्देश सरकार ने दिए हैं। हरियाणा, यूपी से एंट्री पर चेकिंग की जा रही है और इसको लेकर कई चेक पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। वहीं परिवहन विभाग की 80 टीमें भी तैनात रहेंगी। हालांकि चेक पॉइंट्स पर 580 पुलिस कर्मियों को लेकर भी खबर है। हमारी सहयोगी शालिनी का हम रुख करें उससे पहले एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने बॉर्डर वाइज रखते हैं, क्योंकि सिंघू बॉर्डर की अगर बात करें तो करीब 80,000 वाहन यहां से आते हैं और वहीं अलग अलग बॉर्डर्स की एक एक डिटेल अब आपके सामने। बात राजौरी बॉर्डर की तो करीब 1.5 लाख वाहनों की एंट्री इसके जरिए होती है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर की, जहां से हमारे सहयोगी जीत भाटी इस वक्त रिपोर्ट कर रहे थे, करीब 1 लाख वाहन यहां से एंट्री करते हैं और इसी की तरह बाकी बॉर्डर्स भी। प्रगति टीकरी बॉर्डर की बात करें, करीब 40,000 गाड़ियां यहां से, और बदरपुर बॉर्डर की बात करें तो करीब 1 लाख वाहन यहां से गुजरते हैं और इसी वजह से ये पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके अलावा नोएडा बॉर्डर की बात करें तो करीब 50,000 गाड़ियां यहां से भी गुजरती हैं और इसको लेकर नजर रखी जा रही है। दूसरे अन्य बॉर्डर्स की बात करें तो करीब 1 लाख वाहन यहां पर भी गुजरते। बता दें कि ये हर रोज जो एंट्री एग्जिट होती है ये बॉर्डर वाइज एरिया आपके सामने इसलिए थी क्योंकि इन्हीं बॉर्डर्स के जरिए होती है दिल्ली में, NCR में एंट्री। अब शालिनी हमारी सहयोगी इस वक्त हालात क्या है, संभव है तो सीधी तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल सुरभि, मैं इस वक्त चिल्ला बॉर्डर पर हूँ। यहाँ से जो यूपी से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, जो नोएडा से गाड़ियाँ आ रही हैं, उनको देखिए चेकिंग हो रही है। क्योंकि BS6 के जो नीचे की गाड़ियाँ हैं, BS4 और BS3 की गाड़ियाँ, उनको देखिए जो ट्रैफिक पुलिस है वो उनको रोक रही है और उनकी जाँच भी कर रही है। तो देखिए इनको रोका गया। कौन सी गाड़ी है आपकी, कौन सा स्टेज का इंजन है आपका? BS6 है आपका। तो आपको क्यों रोका फिर? पोल्यूशन सर्टिफिकेट चेक। आपके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट है? हाँ, मैंने आपको क्या लगता है ये जो चेकिंग हो रही है ठीक है पोल्यूशन के लिए? ठीक है, सही है, पोल्यूशन के लिए करना चाहिए तो सही है ये। हाँ, हमने देख लिया था तो मैं पूरा अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब है मेरे पास। तो देखिए ये इनका पोल्यूशन सर्टिफिकेट चेक करें। आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपने चेक किया है? हाँ जी, ये चेक कर लिया, इसका ओके है। आपने इनका BS6 है ऑलरेडी? BS6 पेट्रोल गाड़ी। अच्छा, पेट्रोल गाड़ी है तो आप सब कुछ ठीक है? ओके है? ओके है, ये जा सकते, जाने देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए इसी तरह की जो चेकिंग है वो सारे बॉर्डर्स पर हो रही है। तो ये चिल्ला बॉर्डर पर मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं यूपी से, और वो गाड़ी अगर BS6 के नीचे की है, BS4 है, BS3 है, तो उन गाड़ियों को आज दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। उसके साथ ही साथ पोल्यूशन भी चेक किया जा रहा है। तो ये ट्रैफिक पुलिस जो है वो इस तरह से रोक कर लोगों को पूछताछ कर रही है, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही है, उसके बाद ही एंट्री मिल रही है। तो अगर कोई गाड़ी जो है वो भारत स्टेज 6 नहीं है तो वो आज बिल्कुल भी दिल्ली में जाने की कोशिश बिल्कुल शालिनी, ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं सरकार और प्रशासन की तरफ से। तमाम तस्वीरें आप भी दिखा रही थी, लौटेंगे, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण का कहर आज भी जारी रहा। आज से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का 4था फेज लागू हो गया है और दिल्ली में अगले 6 दिन तक एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब और गंभीर श्रेणी में रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। ट्रैफिक जाम रोकने के लिए 100
हॉटस्पॉट्स पर गूगल मैप मदद लेगा। नियम तोड़ने पर वाहन जब्ती, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी होगी। पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत सजा भी दी जाएगी। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरुण जेटली स्टेडियम से, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, वहां की क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि चेकिंग की जा रही है प्रशासन की तरफ से, और कितना असर बढ़ते प्रदूषण पर इसका? देखिए, बात की जाए तो लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। आज की अगर दिल्ली की बात कर ले तो 358 जो है वो AQI दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी मानी जाती है। इसी के चलते जो दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि जिनके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसी के चलते जो है दिल्ली के कई पेट्रोल पंप पर देखा जा रहा है कि वहाँ पे बाकायदा चेकिंग की जा रही है, तो कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहाँ पर चेकिंग नहीं हो रही है, लेकिन वहाँ पर बाकायदा दिल्ली सरकार के आदेश को लिखा जरूर गया है। इस वक्त हम यहाँ पे दिल्ली गेट के पास एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है, जहाँ देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार के आदेश को बाकायदा यहाँ पे चिपकाया गया है और उस पर साफ लिखा गया है कि जिनके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे पेट्रोल कर्मी से बातचीत करते हुए जानते हैं कि आखिरकार जो दिल्ली सरकार ने नियम लागू किए हैं क्या उनका पालन किया जा रहा है। आपसे पूछूंगा, जो दिल्ली सरकार ने नियम लागू किए हैं क्या उसका पालन किया जा रहा है? तो साफ है कि जिस हम तो सर पालन नहीं कर रहे हैं सर। हमें ये नोटिस लगा है, सारे कस्टमर जितने भी आ रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि आज से पोल्यूशन अनिवार्य हो गया है, आप POC चेक करा लो। कस्टमर का कहना यह है कि आजकल POC का ऑटोमेटिक ही SMS आ जाता है। हमें पता है हमारी सबके ओके है, लेकिन हम डायरेक्टली ये कस्टमर को नहीं कह सकते कि आप POC का कागज जाहिर सी बात है, और कोशिश भी ये है कि प्रदूषण के आज के इस हालात के बीच में लोग भी अवेयर रहें और इन नियमों का सख्ती से पालन भी हो। इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं।